Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a body stretches a spring by a particular length at the Earth's surface at equator. At what height above the South Pole will it stretch the same spring by the same length? Assume the Earth to be spherical. Fine. So इस तरह से हमारे पास ये spherical Earth है. Let's say mass capital M and radius capital R. एंड लेट्स से दिस इज़ द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ जिसके अबाउट ये जो अर्थ है एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करती है एंड दिस इज़ द इक्वेटोरियल प्लेन. नाउ हमारे पास दो पॉइंट है, एक इक्वेटर पे लेट्स से पॉइंट ए एंड एक पॉइंट है साउथ पोल से किसी हाइट एच पे लेट्स से पॉइंट बी. नाउ एक बॉडी है ऑफ मास स्मॉल एम जिसका अपेरेंट वेट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे सेम होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज जब इस बॉडी को हम एक स्प्रिंग से हैंग करते हैं देन elongation इन द स्प्रिंग इज सेम एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लेट्स से x नॉट. then apparent weight of the body will be simply k, that is the spring constant of the spring, into x naught, right? K is same and x naught is also same for point A and point B. It means apparent weight of the body will be same. Now weight is nothing but mass of the body into acceleration due to gravity. Now ये जो mass है ये तो constant होगा, like mass position के साथ change नहीं करता. It means जो acceleration है due to gravity that will also be same at point A and point B. It means GA is equal to GB. Let's assume the acceleration due to gravity at the surface of earth is G. Means poles पे G है, right? Then equator पे कितना होगा? G minus omega square into capital R. रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण इक्वेटर पे जो g का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है. सो जी ए विल बी g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर. नाउ b पे कितना होगा? देखो पोल्स पे तो g है, रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट हाइट के साथ किस तरह का वेरिएशन होगा? हाइट h पे जाने पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे g 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर राइज टू द पावर -2. So just to put the value of GB, that is G 1 plus H upon capital R raised to the power -2. Now यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप देखो अगर मैं विदाउट एज्यूमिंग एनीथिंग इसे सॉल्व करता हूँ तो ये किस तरह से आएगा? G माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाई G. यहाँ से आपको H का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना. सो 1 प्लस एच अपॉन R राइज टू द पावर -2. सो ये इन्वर्स है. सो एक काम करो, इसका इन्वर्स ले लो. सो G अपॉन G माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R that is equal to 1 plus h upon r raised to the power 2. now हम रूट ले सकते हैं इस तरह से, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये r इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h, राइट. बट यहाँ पे देखो कि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा बिकॉज h कैन नॉट बी लेस देन 0, राइट. सो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा. So this is the value of h. Now you have to put the values like r will be 6400 किलोमीटर है, so मीटर में कन्वर्ट कर लो इस तरह से. यहाँ g का वैल्यू आप कितना लोगे? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओमेगा दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज 24 आवर्स. सो इसे 60 इंटू 60 से इस तरह से ये रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा, राइट. सो ये वैल्यूज पुट करके आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ h फाइंड आउट कर सकते हो. बट देखो ये लाइक यू नो एक्चुअल वैल्यू है बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. व्हाट यू कैन डू, यू कैन एज्यूम द h टू बी लेसर देन कैपिटल R. अब हम ये क्यों एज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज जो g में डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ वो काफ़ी कम होता है. अर्थ के रोटेशन के कारण इक्वेटर पे जो g का वैल्यू डिक्रीज होता है वो काफ़ी कम होता है, राइट. सो हाइट भी काफ़ी कम होगी जहाँ पे आपको g का वही वैल्यू मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई एम एज्यूमिंग h टू बी लेसर देन कैपिटल R. नाउ इस इक्वेशन को आप देखो, यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अगर हम यूज़ करते हैं देन यहाँ पे देखो h इज लेसर देन कैपिटल R, देन ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2h बाई कैपिटल R. वॉट आई एम यूजिंग इज नोन एज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, राइट. सो यहाँ से g अगर हम g को इससे डिवाइड करते हैं सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाई g.
सो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो h इज सिंपली ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सो यहाँ वैल्यूज पुट करके आप आंसर, अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बट एक्चुअल आंसर दिस विल बी द एक्चुअल आंसर, दिस विल बी योर अप्रॉक्सीमेट आंसर। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या प्रेफर करना है। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.